नमस्कार दोस्तों, सोच का जरा इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिलिप II के बारे में। फिलिप II वो बच्चा एक राजनीतिक सौदे का हिस्सा था। उसका बचपन अपनी मातृभूमि से दूर बीता। उसके अपने ज्यादातर खतों से उसका हालचाल पूछा करते थे। उसे नहीं पता था कि वो एक बंधक है जो अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकता था, अपने वतन अपने घर नहीं जा सकता था। लेकिन विपत्ति या फिर काली घनी रात हर किसी को नहीं डरा सकती। फिलिप भी उन्हीं में से था, जिसकी चलती मशाल ने पूरे ग्रीस में मैसेडोनिया का नाम रोशन किया। अमियांटस III, जो मैसेडोनिया का राजा था, जिसे कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण अपने छोटे बेटे फिलिप को ग्रीक राज्य के थेब्स में एक बंधक के तौर पर रखना पड़ा। छोटा फिलिप बचपन से ही युद्ध रणनीति में रुचि लेने लगा था। उस समय ग्रीक के एक महान सेनापति एपेमिनोंडस, जिनको छोटा फिलिप अपना आदर्श मानता था, जिनकी युद्ध रणनीतियों का वो अध्ययन किया करता था, किस तरह वो अपने सैनिक तैनात करते हैं, किस तरह से वो युद्ध रणनीति बनाते थे, ये सब छोटे फिलिप ने जान लिया था। साल बीत गए और पिता की मौत के बाद राजनीतिक सौदा टूट गया। फिलिप को अपने राज्य में वापस लौट जाने की अनुमति मिल गई। मैसेडोनिया आकर उसने अपने बड़े भाई पर्डिकास III के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोचा। जल्दी उसके बड़े भाई की मौत हो गई और मैसेडोनिया के तख्त पे उसे बैठना पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने वतन पर राज करने का मौका उसे मिलेगा, लेकिन अब ये सच था। फिलिप ने राजा बनते ही अपनी सेना को अनुशासन में लाने की एक कामयाब कोशिश की। उसने उन अयाश शराबी मैसेडोनियन सैनिकों को एक घातक और खतरनाक फौज में बदल दिया। फिलिप ने मैसेडोनियन किसानों को अपनी फौज का हिस्सा बनाया। युद्ध मैदान में फिलिप अपने सैनिकों को एक अनोखे तरीके से तैनात करने लगा। वो अपने सैनिकों को एक जत्थे की तरह, यानी वो अपने सैनिकों का व्यूह बनाता, जिसमें जो सैनिक आगे होते थे उनके पास बड़े भाले थे और वो एक दूसरे से एक दीवार की तरह जुड़े रहते थे, और व्यूह के अंदर के सैनिक अपने सरों पर ढाल धरे रहते थे। वो अपने व्यूह को तीरों से बचाते थे। फिलिप का युद्ध व्यूह एक आधुनिक वॉर टैंक की तरह काम करता था। फिलिप ने अपनी घुड़सवार फौज में भी काफ़ी बदलाव किए थे, जिसका उसे काफ़ी फायदा हुआ। दुश्मनों में खासा खौफ था उसकी घुड़सवार फौज का। फिलिप ने युद्ध मैदान में गुलेल का इस्तेमाल करना भी शुरू किया, जिसमें शत्रुओं का खासा नुकसान होता था। उसके बाद फिलिप ने एक लकड़ी का टावर बनाया, जो आसानी से युद्ध मैदान में आगे पीछे हो सकता था। अब इस टावर में मैसेडोनिया के उत्तम तीरंदाज रहते थे, जो शत्रु पर घात लगाकर हमला करते थे। फिलिप अपने सैनिकों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर जंग लड़ने में यकीन रखता था। ग्रीक के गणराज्य मेंतो से लड़ते समय फिलिप को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, फिर भी उसके जोश में कोई कमी नहीं आई। वो न सिर्फ एक कुशल योद्धा था, वो एक चालाक कूटनीतिकार भी था। इलेरियन को हराकर उसने अपने तख्त को सुरक्षित किया। इलेरियन जो बाद में यूगोस्लाविया बना था। फिलिप पूर्वी समुद्र तट पर बसे शहरों को अपने राज्य में तेजी से शामिल करने लगा था। अब जब पूरब में थ्रेस तक वह पहुंच गया था, तब वो दक्षिण की ओर मुड़ा और थेस्ली के खिलाफ उसने पवित्र युद्ध की घोषणा की। मैसेडोनिया का बढ़ता प्रभाव ग्रीक की आज़ादी के लिए घातक हो सकता है। ये बात अथेनियन ओरेटर डेमोस्थेनेस ने सबको समझानी चाहिए। वो फिलिप के खिलाफ लोगों को भड़काने लगा था, लेकिन उसकी कोशिशों में देर हो गई। एथेंस ने बिना किसी खास तैयारी के साथ मैसेडोनिया से जंग की घोषणा की। फिलिप और उसका 18 साल का बेटा अलेक्जेंडर अथेनियन और थेब्स सेनाओं से लड़ने लगे। चेरोनिया और बोचिया की युद्ध मैदानों में दोनों बाप बेटों ने जीत की हुंकार भरी। फिलिप ने अपनी रक्षक सेना को थेब्स और कोरिनथ में जमाया, लेकिन उसने एथेंस में ऐसा नहीं किया। फिलिप उत्तरी ग्रीस का महाराजा बन गया था। स्पार्टा के अलावा कई ग्रीक राज्यों पर उसकी हुकूमत थी। अब वो फारस पे हमला करना चाहता था। एथेंस के ओरेटर इसोक्रेट्स फिलिप से खासा प्रभावित थे।
उन्हें लगता था कि फिलिप फारस को मात दे सकता है, लेकिन पारिवारिक उथल पुथल के कारण वो टूट सा गया था। फिलिप का सपना अधूरा रह गया। फारस पर हमला करने का उसका सपना अधूरा रह गया। फिलिप अपने समय का एक महान सैनिक और एक कमाल का राज्य निर्माता था। फिलिप के बाद उसका बेटा अलेक्जेंडर या सिकंदर तख्त पर आया। फिर इतिहास के पन्ने और राज्यों की सीमाएं तेजी से बदलने लगी। लेकिन सिकंदर की सफलता का कुछ श्रेय तो फिलिप की युद्ध नीति की आधुनिकता को भी जाता।